सभी लोग जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमारे बीच में आज सुंदर सुबह दिखाई और हम सबों को यहाँ पर एकत्रित किया कि एक बार हम फिर उसके कलेक्टर में, उसके भवन में एकत्रित होकर खुदावन को धन्यवाद दें जो जीवता है और जो हमारे लिए मारा गया और मारा गया और किसी से जी उठा। और हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए, ये प्रभु का अनुग्रह है। आइए हम सभी अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। हालेलुया। महिमा हो, तारीफ हो, जयकार हो मेरे खुदा मेरे राजा। हम अपनी प्रार्थनाओं को मेरे खुदा परमेश्वर पिता, आपने परमेश्वर पिता हमारे जीवन में सुंदर सी शोभा दिखाई और अपने प्रिय भाई बहन दोनों से मिलाया। मेरे खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं। मेरे ईश्वर हम विनती प्रार्थना को करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर पिता आज के फेलोशिप के लिए। मेरे खुदावन आज के फेलोशिप को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सारे कार्य परमेश्वर पिता और परमेश्वर पिता, सारी स्तुति, सारी आराधना, सब कुछ आपको ग्रहण हो। मेरे खुदावन हम विनती प्रार्थनाओं को करते हैं मेरे खुदा के परमेश्वर पिता हर एक वस्तुओं में और परमेश्वर पिता हर एक चीजों में आपकी कवरिंग हो और हर एक वस्तु में आपकी आशीष को मेरे राजा। हम सब यहाँ पर आए हैं अपने हृदयों को लेकर और परमेश्वर पिता हमारे द्वार, हमारे हृदय के फाटकों को आप खोलें और परमेश्वर पिता उनमें प्रवेश करें। मेरे खुदावन हम सब यहाँ पर आशीषितवान होकर जाने वाले बने। राजा मिलती प्रार्थनाओं करते हैं आज के वचनों के लिए। परमेश्वर पिता आज का आपका अनमोल वचन परमेश्वर पिता हमारे हृदयों में बसने पाए और परमेश्वर पिता हमारे जीवन को कार्य करे और परमेश्वर पिता 30, 60, 100 गुना फलवंत लाए मेरे पिता। इसको भी हम मिलती प्रार्थनाओं करते हैं। सारी स्तुति, बीज, गान परमेश्वर पिता सब कुछ आपको ग्रहण हो। परमेश्वर पिता हर एक में आपकी हिंदोरी को मांगते हैं राजा। आगे के तमाम कार्यों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक कार्य परमेश्वर पिता की उपस्थिति में हो और परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपकी मौजूदगी यहाँ पर होती है। मेरे राजा मेरे खुदावत, आपने मेरी इस प्रार्थनाओं को सुना मेरे स्तुति और परमेश्वर पिता आगे की सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सब कुछ आपकी मेरे खुदावत जितने भाई बहन नहीं आए हुए हैं जो रास्तों में घर में आप उनको लेकर आने वाले बने। जो परमेश्वर पिता किसी कारण नहीं आ पाते हैं, शैतान परमेश्वर पिता उनको डिस्टर्ब करता है, कोई किसी काम में परमेश्वर पिता फंसा देता है। आप परमेश्वर पिता हर एक परिस्थितियों में आप हर एक संभाले और परमेश्वर पिता टाइम में विश्वास दिवाने खुदावन सारी चीजें आपकी ओर से परमेश्वर पिता आप परमेश्वर पिता हर एक चीज संपूर्ण और आगे के हर एक कार्य को आप कर सकते हैं। प्रार्थना को सुना मेरे प्रार्थना के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और कुछ गीतों को गाएंगे। उसके बातों में प्रवेश करो धन्यवाद के साथ, उसके आंखों में स्तुति करूंगा और कहूंगा ने बनाया मुझे खुशी और आनंद दिया। उसके हाथों में प्रवेश करूं धन्यवाद के साथ, उसके आंखों में स्तुति करूंगा और कहूंगा ने बनाया मुझे खुशी और आनंद दिया। आनंद दिया, आनंद दिया, मुझे खुशी और आनंद दिया। आनंद दिया, आनंद दिया, मुझे खुशी और आनंद दिया। बोलो जय जय जय, बोलो जय श्री जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय श्री जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय श्री जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय श्री जय, बोलो जय जय जय। Yeah.
प्रभु आपने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया। आप अल्फा और ओमेगा, आप आदि और अंत हो। प्रभु आप सब कुछ संभालते हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो। आपकी महिमा प्रभु यीशु धरती पर, स्वर्ग में और सब जगह है। प्रभु यीशु पर आप चाहते हो कि आपकी महिमा इंसानों में हो। इंसान आपकी संतान है। धन्यवाद आपने हमें बचाया है। हमारे बीच में आपकी महिमा हो और हमारे द्वारा आपकी महिमा हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है और इसलिए हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु आपने हमारे लिए क्रूस पर दर्द सहा, सारा दाम चुकाया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप में ही हमें शिक्षा मिली, आप में ही हमें शांति मिली और कहीं नहीं मिली। हर एक चीज को आप संभालते हो, हर एक चीज में आप अपना नियंत्रण, इसलिए हम आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद। तेरा नाम है
आप धन्यवाद के योग्य हो। सारी पृथ्वी को बनाने वाले, उसे संभालने वाले परमेश्वर धन्यवाद। आपको किसी ने देखा नहीं, परंतु आप सब जगह हो, आप हर हृदय में हो। आपने कहा मेरे लिए स्थान कहाँ बनाओ। प्रभु हम जानते हैं पिता कि आप अपने बच्चों के हृदय में रखते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आप पवित्र परमेश्वर, इसलिए हम अपने हाथों को उठाकर आपको महिमा देते हैं। पवित्र परमेश्वर, पवित्र उसका नाम, पवित्र उसकी उपस्थिति। धन्यवाद परमेश्वर, आज जब वो आपकी उपस्थिति आई, इसलिए हम आपको महिमा देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाकर धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते। आप महिमा के योग्य हो। धन्यवाद। हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति। हृदय की गहराइयों से यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा दीजिए, आदर की धन्यवाद देते परमेश्वर, आप महिमा के योग्य। धन्यवाद, धन्यवाद। हम जितना भी धन्यवाद दें आपको कम है, क्योंकि हम होठों से कभी भी प्रभु आपको हम पूर्ण रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते। परमेश्वर प्रभु इसको हम प्रार्थना करते परमेश्वर कि धन्यवाद वही होगा कि प्रभु हम आपके वचनों को मन लगाएं और आपको अपने हृदय में आने दें और अपने जीवन से प्रभु आपकी इच्छानुसार कार्य होने। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, इस कलीसिया में आपका आत्मा की अगुवाई मांगते हैं प्रभु और प्रार्थना करते हैं कि आपका आत्मा कार्य करेगा, हम सबके जीवन में कार्य करेगा, हृदय बदले प्रभु और बुराई से अलग और भलाई और अच्छाई की तरफ बढ़े, क्योंकि प्रभु आप बुराई को खत्म करने के लिए दुनिया में। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु। आगे के समय को आपके हाथों में प्रार्थना दिन से उद्धार करता परमेश्वर मसीह यीशु के नाम से, आमीन। दुनिया के नूर हो, चिराग बन के चमको। तुम दुनिया के नूर हो, चिराग बन के चमको। तुम दुनिया के नूर हो, तुम
चिराग बन के चमको, तुम दुनिया के नूर हो, चिराग बन के चमको। जीना चाहता हूँ करुणा का जल मैं पीना चाहता हूँ। ओ प्रभु मैं जीना चाहता हूँ करुणा का जल मैं पीना चाहता हूँ। तेरे हाथों से प्रभु, तेरे हाथों से, तेरे हाथों से प्रभु, तेरे हाथों से जीना चाहता हूँ करुणा का जल मैं पीना चाहता हूँ। ओ प्रभु मैं जीना चाहता हूँ करुणा का जल मैं पीना चाहता हूँ। अपनों से मैं मारा, सूना लगे मुझे जग सारा। अपनों से मैं मारा, सूना लगे मुझे जग सारा। खुद से लड़कर मैं जग को दोनों तरफ से मारा। खुद से लड़कर मैं जग को दोनों तरफ से मारा। जीत तेरी मैं पाना चाहता हूँ। ओ प्रभु मैं जीना चाहता हूँ। ओ प्रभु मैं जीना चाहता हूँ करुणा का जल मैं पीना चाहता हूँ। ओ प्रभु मैं जीना चाहता हूँ करुणा का जल मैं पीना चाहता हूँ। आखिरी में सांसें अब प्राण जाए न जाने कभी। आखिरी में सांसें अब प्राण जाए न जाने कभी। आईना हृदय का टूटा मेरा, बिखरे हुए हैं टुकड़े सब। आईना हृदय का टूटा मेरा, बिखरे हुए हैं टुकड़े सब। दिल अपना तुझे देना चाहता हूँ। ओ प्रभु मैं जीना चाहता हूँ। ओ प्रभु मैं जीना चाहता हूँ करुणा का जल मैं पीना चाहता हूँ। ओ प्रभु मैं जीना चाहता हूँ करुणा का जल मैं पीना चाहता हूँ। सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे जीवन में ये अवसर को दिया कि हम आपके बीच में आकर कुछ प्रभु के विषय में कुछ बोल सके। तो हमारे साथ में निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक, उसका 11 अध्याय। वचन 1 से 3 तक पढ़ेंगे। और हम सब जानेंगे आज विश्वास के बारे में। विश्वास का टॉपिक है मेरा। तो हम पढ़ेंगे, कोई भी एक पर्सन पढ़ सकता है। 1 से 3।
यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम यहाँ पर विश्वास के विषय में देखेंगे कि विश्वास हमारे जीवन में किस हद तक है, प्रभु हमारे जीवन में कहाँ तक विश्वास योग्य है और हम प्रभु पर कितना विश्वास करते हैं अपने जीवन में। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार बताता है, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्योंकि इस विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम साने जाते हैं कि सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचनों द्वारा हुई, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, तो क्या हमने देखा? यहाँ पर वचन इस प्रकार बताता है कि पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता हो वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तो वहाँ पर हम लोग नहीं थे, मनुष्य था ही नहीं। परमेश्वर ने उस समय मनुष्य को नहीं बनाया, पहले परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, उसके बाद मनुष्यों को बनाया। तो वचन इस प्रकार बताता है कि यह नहीं कि जो कुछ हम तो देखने में विश्वास करते हैं कि हाँ प्रभु ने हमारे जीवन में ये काम किया, लेकिन क्या हम बिना देखे प्रभु में विश्वास करते हैं? हमारे हृदय क्या गवाही देता है कि हाँ प्रभु हमारे जीवन में है? तो यहाँ पर वचन इस प्रकार बताता है कि हमने अगर बिना देखे प्रभु पर विश्वास किया कि हाँ वही सृष्टि करता है, तो हमारा विश्वास तो आपका विश्वास है कि प्रभु हमारे जीवन में है। क्योंकि यहाँ पर वचन इसी प्रकार बताता है कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। तो यहाँ पर इसी प्रकार बताता है। और आगे का वचन हम पढ़ेंगे, याकूब 1 अध्याय 5, 6, 7, 8। यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा में बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। आगे लिखा है, वह व्यक्ति दुचिता और अपनी सारी बातों में चंचल होगा। तो यहाँ पर हमें क्या वचन क्या बोलता है? पर यदि किसी को बुद्धि की कमी हो तो वह बिना उलाहना परमेश्वर से मांगे, वह उसको देगा। और यहाँ पर इसमें यह भी लिखा हुआ है कि और उसको दी जाएगी, देगा और दी जाएगी। निश्चय ही वो परमेश्वर हमें देगा, लेकिन किस कारण से? जब हम विश्वास करेंगे, प्रभु पर विश्वास करेंगे, उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकारेंगे कि हाँ सचमुच हमारा परमेश्वर हमारे पापों के कारण उसने क्रूस पर अपनी जान दी और उसी के द्वारा हमने उद्धार को पाया। इस वजह जब हम प्रभु पर विश्वास करेंगे तब प्रभु हमें इस वस्तुएं देगा। क्योंकि आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि विश्वास से मांगे और संदेह ना करे, तो संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर की जो हवा में बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। यदि हमारे जीवन में विश्वास नहीं है, हम दो चिते पर हैं कि प्रभु से तो मांगते हैं, क्या प्रभु हमें देगा? हम प्रार्थनाओं तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें क्यों नहीं टाइम से मिल रहा है? तो यहाँ पर इस प्रकार बताता है कि विश्वास में स्थिर रहो, विश्वास में सदा बने रहो। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उसका उत्तर भी हमें देगा। हमें दो चिते मन से नहीं रहना है, हमें प्रभु पर विश्वास करना है। हम चर्च में आते हैं, यहाँ पर गीत को गाते हैं, तो हमारा प्रभु हमारी विनती प्रार्थनाओं को, हमारे गीतों को सुनता है और हमें आशीषित करता है। तो हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनेगा? हमें विश्वास में सदा बना रहना है। और इसी प्रकार हम वचन को आगे देखेंगे। याकूब का 2 अध्याय वचन 17। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हम विश्वास कर्म क्या है? जो हम काम को करते हैं, जो हमने यहाँ पर पृथ्वी में किया। और विश्वास क्या है? जो हम प्रभु पर विश्वास को करते हैं। हम अगर विश्वास करते हैं, वैसे ही विश्वास यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हम विश्वास तो करते हैं कि प्रभु हमारा उद्धार करता है, लेकिन क्या हमने उसके द्वारा कर्म को किया, उसके द्वारा कामों को किया?
हमने क्या हम प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर वचन इसी प्रकार लिखा हुआ है कि वैसे ही विश्वास यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हमें विश्वास भी करना है और प्रभु के कामों को भी करना है। हमें प्रभु के वचन को भी फैलाना है। हमें विश्वास करके एक ही जगह पर स्थिर नहीं रहना है। प्रभु ने हमको सृजा है, अपने स्वरूप में बनाया है, जिससे हम पृथ्वी में परमेश्वर के वचनों को फैलाएं और बहुतों के जीवन को जीत सकें। इस यहाँ वचन इसी प्रकार बताता है। और आगे हम पढ़ेंगे इसी का 26 वचन। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार बताती है कि अगर हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में आत्मा मरी हुई है, तो वैसे ही विश्वास भी हमारे कर्म के बिना मरा हुआ है। हमारा शरीर आत्मा के बिना नहीं चल सकता और वैसे ही विश्वास हमारे जीवन में नहीं हो सकता। हमें प्रभु पर विश्वास को करना है। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण को लेना चाहेंगे कि जैसा अभी हम लोग बीते दिनों में सुनते आए हैं कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को जानता है और भेड़ें अच्छे चरवाहे की आवाज़ को पहचानती हैं। तो उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमारा एक चरवाहा है और हम सब उसकी भेड़ें हैं। प्रभु हमें अपने मार्गों पर ले चलेगा, वो हमें अपने रास्तों पर दिखाएगा, अपने मार्गों पर ले चलेगा यदि हम उसके पीछे चलेंगे। हमें भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमें निश्चय दृढ़ करना है कि हमारा चरवाहा हमें उस स्थान में पहुंचाएगा जहां जीवन का आनंद है, जहां पर हर एक चीज़ें, जहां पर हर एक वस्तु हमारे लिए उपलब्ध है। रास्ते में कठिनाई तो आएंगी, कहीं मार्ग सकरा भी होगा, कहीं पर कुछ कटीली झाड़ियाँ भी होंगी, जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, लेकिन हमें विश्वास में स्थिर रहना है। यदि हम विश्वास पूर्वक परमेश्वर के वचनों के पीछे चलेंगे, परमेश्वर के पीछे चलेंगे, तो वो उस अनंत जीवन को देखने पाएंगे जो उसने हमारे लिए जीवन में रखा है। तो परमेश्वर इस वचन से सभी को आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद। एक बार फिर हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और संदेश में जाएंगे। अच्छी बात है कि आज पसंद भाई हमारे बीच में। हाँ, अच्छा है। परमेश्वर आपका स्वागत। हाँ, परमेश्वर के भवन में आपका स्वागत है एंड आपका भी भैया जो भी। और अच्छा संदेश था मोहित के द्वारा ना, बढ़िया संदेश एक्चुअली। चलिए वचन में जाएंगे हम लोग। आज प्रे टाइम है, हम लोग थोड़ा छोटा संदेश करेंगे और फिर प्रार्थना में जाएंगे। मरकुस का 2 अध्याय वचन 1 पढ़ेंगे और यूहन्ना का पहला अध्याय 11 से 13 पढ़ेंगे। तो हम 2 पर्सन कोई पढ़ सकता है, हम में से कोई भी। यूहन्ना मरकुस का 2 का 1। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। बस कई दिन के बाद, हाँ, कई दिन बाद वो फिर कफरनहूम में आया। फिर मतलब एक आध बार और आ चुका है, फिर आने का मतलब ना। और क्या कहता, सुना गया कि वो, हाँ, सुना गया कि यीशु घर में आ गया, किसी के घर में आ गया। अभी घर में आ गया तो आप क्या करोगे? आपके पड़ोस में आ गया यीशु मसीह, तो आप क्या करोगे? घर में रहेंगे? नहीं, घर छोड़ेंगे, उस घर में जाएंगे जहाँ पर हुआ है। सुना गया कि यीशु घर में है। क्या कलीसिया मसीह का घर है? क्या कलीसिया परमेश्वर का घर है? तो क्या आज वो है? यीशु आज घर में है ना। चलिए दूसरा वचन पढ़ते हैं। वो अपने घर आया, हाँ, उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया। ठीक है, ये दूसरी बात है। वो घर पे है, अब वो घर आया है और उसको उसके घर वालों ने स्वीकार नहीं किया। आगे, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हाँ, ये एक अलग टॉपिक है। पर जितनों ने ग्रहण किया उसको उसने परमेश्वर की संतान होने का। अब ये किसकी बात कर रहा? परमेश्वर घर आया, कहाँ? धरती पर आया। और धरती के लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। उसके अपनों ने, एक्चुअली कहाँ पर आया था? इजराइल में। इजराइल ना वादे की जगह पे आया था और उसके अपने लोगों ने स्वीकार नहीं किया। परंतु एक बात और है, जितनों ने स्वीकार किया, जिन्होंने स्वीकार किया, उसको क्या अधिकार मिला? स्वीकार करने वालों को क्या मिला? और क्या अधिकार मिला? परमेश्वर की संतान होने का अधिकार। इसके पहले हम लोग किसके संतान थे? कोई पूछता था किसके बच्चे हो, अपने माता पिता का नाम बता। अब एक और पहचान जुड़ गई, हम परमेश्वर की संतान। और जहाँ भी रहेंगे, जब भी रहेंगे, हमेशा परमेश्वर की संतान रहेंगे। हाँ, इसलिए हम संतान हैं, ये मसीह यीशु के द्वारा हुआ। ठीक, नेक्स्ट। अर्थात ने जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हाँ, ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए।
ये आत्मिक जन्म की बात कर रहा है, क्योंकि जब संतान जन्म लेते हैं तो कैसे शरीर और मांस में बच्चा पैदा होता है ना, हम सब वैसे पैदा हुए, परंतु ये आत्मा की बात कर रहा है। वो मनुष्य की इच्छा से नहीं, शरीर से नहीं, लहू से नहीं, परंतु आत्मा में पैदा हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, चलिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी दया और आपके वचन के लिए परमेश्वर। प्रभु यीशु, आपकी उपस्थिति मांगते हैं यहाँ पर। हम जितने लोग हैं परमेश्वर, अपने हृदय को तैयार करते हैं प्रभु कि आज के दिन में प्रभु हम आपके प्रेम को जान सकें और आपके उस संदेश को जो आप हमसे कहना चाहते हो सुन सकें पिता, और समझ सकें प्रभु। धन्यवाद देते हैं, हर एक को ब्लेस करना प्रभु। हम सब अपने हृदय को और कानों को आपकी ओर लगाते हैं पिता। हम सुनना चाहते हैं प्रभु, हम सीखना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं आपकी उस इच्छा में जो आप हमारे लिए आपने रखी है। धन्यवाद देते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका आत्मा हर एक को छुए प्रभु और जीवन में परमेश्वर बदलाव आए। धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप बैठ सकते हैं। मरकुस कहता है कि वो सुना गया कि घर में है। मरकुस का जो हमने 2 अध्याय पढ़ा वचन 1 कहता है कि सुना गया कि यीशु घर में है, और यूहन्ना कहता है कि वो घर आया, वो अपने घर आया पर घर वालों ने स्वीकार नहीं किया। हाँ, मरकुस 2:1 कहता है कि वो घर में है। वहाँ पर एक बढ़िया बात मरकुस 2:1 में देखेंगे, अगर मरकुस के 2 अध्याय वचन 1 में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर बहुत बढ़िया बात लिखा हुआ है कि कई दिन बाद फिर वो कफरनहूम में आया और सुना गया कि वो घर में है। देखिए, 1 और 2 वचन में फर्क है। 2 में लिखा है कि फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास जगह नहीं रही, है ना। सुना गया है, जैसे पता चला सब इकट्ठा हो गए। ये पता क्या है? ये कलीसिया है, ये कलीसिया है। जब सुना गया कि आज कहाँ पर मिल रहा है, सब वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। हाँ, मुंबई कलीसिया में ज़्यादा, अभी तो व्हाट्सएप चालू हो गया। पहले जब व्हाट्सएप नहीं था तो टेक्स्ट मैसेज होता, टेक्स्ट मैसेज जो भेजते थे हम लोग, तो मैसेज जाता था सबके पास कि आज फला के घर पे मिलना है। आप कोई फ़ोन कॉल्स नहीं, हाँ कभी कभी कर भी देते, मगर ज़्यादातर मैसेज पहुंचता था इतने बजे इनके घर पे, और आप सबके सब राइट टाइम पर और राइट टाइम के पहले पहुंच जाते। ये क्या है? सुना जा रहा, आज पता चला है कि आज वहाँ पर मिलना है। ये कलीसिया, ये प्रेम है। क्यों जाते हैं हम? क्यों जाते हैं हम? मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए जाते हैं। हाँ, परमेश्वर के लिए जाते हैं। सुना गया कि वो घर में है। ये विश्वास है, ये विश्वास है। और जब हम जाते हैं तो परमेश्वर बदलाव करता है, बदलाव करता है। क्यों? क्योंकि यूहन्ना ने क्या लिखा कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, हाँ, वो घर आया पर कईयों ने नहीं ग्रहण किया, पर जितनों ने ग्रहण किया उसे क्या मिला? उनको क्या मिला? क्या पोस्ट मिली? परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला। और क्या ये अधिकार थोड़े समय के लिए है? संतान का अधिकार थोड़े समय के लिए नहीं होता। हम अपने माता पिता के संतान ही कहलाएंगे, चाहे लायक रहें या फिर, है ना, कभी भी संतान होने का अधिकार होता नहीं। तो परमेश्वर ने मसीह यीशु के जरिए हमें वो अधिकार दिया है, वो अधिकार दिया। यीशु जब घर में आता है तो वो बदलाव पैदा करता है। वो हमारे और आपके घर में भी आना चाहता है। कौन सा घर? हाँ, वो घर जो मसीह ने चुना है। वो कौन सा घर है? वो हम स्वयं हैं। वो हमारे और आपके दिल में आना चाहता है, और जब आएगा तो 100% बदलाव करेगा, 100% बदलेगा, 100%। शरीर की चंगाई, आत्मा की चंगाई, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें परमेश्वर करता है। क्यों? क्योंकि वो इसीलिए आया। यीशु ने क्या बोला लूका में कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने आया। वो घर जा रहा है, वो घर घर जा रहा है, हमारे आपके घर भी आया, और घर आया इसीलिए हम यहाँ पर हैं। परंतु जिसके पास वो इच्छा होती है वो कदम बढ़ाता है, और वो कदम बढ़ाता है और जाता है। मरकुस के 2 वचन में लिखा, 2 अध्याय के 2 वचन में, कि बहुत भीड़ इकट्ठा हो। क्यों? क्योंकि यीशु घर आया। हाँ, घर आया। जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो है बदलाव या परिवर्तन। बदलाव या परिवर्तन जो मसीह के यीशु के द्वारा होता है। देखिए, एक व्यक्ति ने सुना कि यीशु मसीह इस रास्ते से गुजर रहा है, और वो अपने आप को रोक नहीं पाया, और उसने अपनी पोस्ट का, अपने ओहदे का भी नहीं ध्यान दिया। वो यीशु के पीछे भागता हुआ गया
और वो नहीं देख पाया तो गुलर के पेड़ पे चढ़ गया। कौन था वो? है ना। यहाँ पर एक बात है, उसके दिल में एक प्रबल इच्छा हुई, वो रोक नहीं पाया अपने को। क्यों? क्योंकि यीशु उसके बगल से जा रहा है। अब ये मौका मैं नहीं खोऊंगा। जब कभी संगति, जब कभी प्रार्थना का, कभी आपको खबर मिलती है, यहाँ पर है, मैसेज आता है, कोशिश करो पहुँचने के लिए। मौका खोना नहीं है। हाँ, जक्कई ने मौका नहीं खोना चाहा और वो गुलर के पेड़ पे चढ़ गया। यीशु पेड़ के पास गया और यीशु जी जक्कई क्या बोला? नीचे आ और मुझे तेरे घर में, मैं तेरे घर जाऊं। देखो अब आप इमेजिन करो, अब सोचो यीशु का प्लान कहीं और जाने का होगा, क्योंकि जब जा रहा है तो पहले से तैयारी होगी ना कहाँ जा रहा है। मगर बीच में कौन मिला? ये उसकी प्रबल इच्छा है, उसके अंदर वो चाहत है कि उसने अपना पोस्ट ओहदा नहीं देखा, गुलर के पेड़ पे चढ़ गया। यीशु बोलता नीचे आ जा, नीचे आ जा। वो कितना खुश हो गया होगा जब कहीं ना कि वो मुझे नीचे बुला रहा, मेरा नाम है, यीशु को मेरा नाम भी पता। अभी तो मैंने देखा ही नहीं, मुलाकात भी नहीं, पर वो नाम ले रहा है, उसको सबका नाम पता है, हमारा आपका नाम भी पता है। प्रकाशित वाक्य में कहता है जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें और आपको चुना। दुनिया भी नहीं बनी थी तब भी वो उसने हमें और आपको चुन लिया था। जक्कई तेरे लिए आश्चर्यचकित हो सकता है कि तेरा नाम यीशु जानता है, पर शायद जक्कई भूल गया कि तू जब पैदा भी नहीं होता तब भी परमेश्वर तुझे जानता है। समझ रहे? वो एक बात, वो एक चीज है। तो यहाँ पर जक्कई को यीशु ने क्या बोला कि मुझे तेरे घर में, अगर यीशु आपके घर आने का बोले तो आप क्या करेंगे? बोले कि नहीं आज मुझे आपके घर आना है। बहाना मारेंगे? नहीं प्रभु मत आना, आज मैंने सफाई नहीं करी। अचानक कैसे आ रहे हो? आप इमेजिन करो कि उस समय फोन कॉल्स नहीं होते थे। अब जक्कई के साथ यीशु मसीह आ रहा, उसकी पत्नी को, बच्चों को पता ही नहीं किसी को। सही बात है। आज होता तो फटाफट मैसेज कर देते, या फिर लिखता पत्नी को फटाफट यीशु मसीह आ रहा, प्रभु जल्दी आ रहा, जल्दी सब कुछ करो, क्लीन करो। मगर पता है परमेश्वर को ये वाली सफाई ज़्यादा पसंद नहीं, उसको दिल की सफाई चाहिए, हार्ट। उसको मुझे नहीं पता, जक्कई के जब घर गया होगा तो चारपाई इधर पड़ी होगी, कपड़े उधर पड़े होंगे, नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं पता, नहीं पता क्या होगा। या फिर सब बेहतर भी हो सकता है, अच्छा था, अमीर था, बहुत पैसे वाला था, हो सकता है नौकर चाकर सब सेट रखते हों, वो अलग मैटर है। मगर वो ये नहीं देख रहा कि घर कैसा है, वो ये देख रहा है कि दिल कैसा है, हार्ट कैसा है, हार्ट कैसा है। जब हार्ट बदला, यीशु ने बोला भाई इतना काफ़ी नहीं है, चल मैं तेरा बहुत कुछ बदलना, मुझे बहुत कुछ बदलना है। और वहाँ पर लिखा है कि उसने और उसके पूरे घराने ने ना, यीशु ना जक्कई की वजह से सब कुछ बदला, उसका सब कुछ बदल गया। मसीह ना, परमेश्वर अपने लोगों को बदलता है, मगर कब? जब हम अपना हृदय उसकी ओर लाते हैं तब। हाँ, जक्कई ने उसका जीवन बदल दिया। इसके पहले पता, वो घृणा और तिरस्कार का जीवन जी रहा था। कौन? क्यों? क्योंकि वो टैक्स लेने वाला था और उसको लोग पापी बोलते थे। यीशु जहाँ जाते हैं वहाँ बदलाव लेके आते हैं, वो जीवन बदलते हैं। उन्होंने साधारण मछुआरों को बुलाया। चेले कौन थे? साधारण मछुआरे थे, पढ़े लिखे थे, मगर नॉर्मल साधारण पढ़े लिखे थे। और उन्होंने उनको क्या बनाया? परमेश्वर का शिष्य बनाया, अपना शिष्य बनाया। और साधारण मछुआरों का जीवन यीशु ने बदला। इसके बाद साधारण मछुआरों का जीवन यीशु ने बदला। इसके बाद जो है आप देखो, पता है क्या? उन साधारण मछुआरों ने क्या किया? उन साधारण मछुआरों ने क्या किया? यीशु ने उनको बदला और उन्होंने पूरी दुनिया को, समझ में आ रहा? उन्होंने पूरी दुनिया को बदला। हालांकि सामर्थ्य प्रभु की रही है साथ में, क्योंकि मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, मगर ये बदलाव की सामर्थ्य अगर हम हृदय देते हैं तो वो जीवन बदल देगा। यूहन्ना 4 में सामरी स्त्री जानते हैं सब लोग? यूहन्ना 4 में सामरी स्त्री को, जो डर डर के छुप छुप के कुएं पे पानी भरने आती थी, सबको पता है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो, उसका जीवन ऐसा था कि वो किसी का सामना नहीं करना चाह रही थी जीवन के, क्योंकि कोई आएगा ताने मारेगा, क्योंकि वो एक के बाद 4-5 शादियाँ कर चुकी थी। इसकी वजह से उसको बहुत संकोच होता था, छुप छुप के आती थी। परंतु जब वो यीशु से मिली तब क्या हुआ? उसका डर निकल गया, सारा जीवन बदल गया। वो हर एक का दरवाजा खटखटाई जा करके। कुछ समय पहले वो छुप छुप के जा रही थी, कोई उसे देखे ना,
दोपहर में पानी बहने जाती थी तेज धूप में, क्यों? तब तेज धूप में सब घर के अंदर होंगे और उस समय कोई देखेगा नहीं उसको। यीशु मिला उसे, उसने बात किया और यीशु ने उसे छुआ और उसके बाद क्या हुआ पता? डर निकल गया, सब कुछ उसके अंदर से। वो दरवाजा खटका रही, ए निकलो, हाँ मुझे मसीह मिल गया। आगे आप पढ़ोगे वहाँ पर पूरे गांव को लेके आ गए, किसके पास? यीशु के पास। और उसके बाद वो स्त्री के साथ साथ उस गांव में बहुत सारे लोगों का जीवन बदल, ये बदलाव भी चलता है अगर हम दिल उसको अपना देते हैं ना, हार्ट, अगर मसीह को हम हार्ट देते हैं। अगर लूका 8 में देखोगे, हाँ लूका 8 में 2 घटनाएं हैं। लूका 8 में एक्चुअली वचन 40 अध्याय से 56 में 2 घटनाएं हैं, मगर लूका 8 के 40 में एक जो वचन लिखा वो हम लोग पढ़ते पहले। लिखा है कि जब यीशु लौटा तो लोग आनंद से उसे मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। यीशु जब लौटा, 8 का 40 कहता है, लूका 8 का 40, यीशु जब लौटा तो लोग आनंद से मिले, क्योंकि वो सब उसकी बाट जो रहे थे, इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर मरकुस में हम देखते हैं पहले अध्याय में यीशु घर में है, और दूसरे अध्याय के वचन 1 में यीशु घर में है, और वचन 2 में बहुत लोग हैं, बहुत इकट्ठा। क्यों? क्योंकि उनका हृदय था। हाँ, यहाँ पर क्या बोलता है? लोग इंतजार कर रहे थे, उनका दिल था मसीह की तरफ, हार्ट था, इंतजार कर रहे थे किसका? यीशु का आने का। अब सवाल पैदा होता है एक, क्या हम इंतजार करते हैं? क्या आप इंतजार करते हैं? अगर आप इंतजार करेंगे, इंतजार पता है, इंतजार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंतजार में बेचैनी होती है, इंतजार में बेसब्री होती है, और इंतजार में 1 मिनट भी 1 घंटा लगता है। और हाँ, मैं विश्वास करता हूँ सबने कहीं ना कहीं तो इंतजार किया ही है ना? सही बात है। जब एग्जाम नज़दीक आते हैं तब एक दिन कैसा लगता है? 4 दिन रह गए, 2 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, हाँ कई बार वो होता है। और या फिर कोई ऐसी बात जो हमें बहुत आनंदित करती है, और उसके भी लिए हम दिन गिनते, समय गिनते हैं ना। मुंबई में लोग ट्रेन का इंतजार करते हैं, 5 मिनट लेट है यार, अरे 5 मिनट कैसे इंतजार करेंगे? हाँ, ये वाली छोड़ो, दूसरी में जाओ। बहुत तरीके, कभी कभी 5 मिनट इंतजार नहीं होता, कभी कभी किन्हीं चीज़ों के लिए। और कई बार लोग इंतजार भी करवाते, कई बार लोग इंतजार भी कराते हैं, भैया कब आओगे? बस 10 मिनट में आ रहे हैं। और कभी कभी 10 मिनट 100 मिनट में हो जाते हैं, और कभी कभी तो कई दिन गुजर जाते हैं। किसी ने मुझे बताया था, एक आदमी है, उसको पैसे देने थे, और उसने बोला कि भाई मैं फला दिन तुमको यहाँ पे मिलूंगा। और बोला कई साल हो गए अभी तक मिला नहीं। इंतजार, ठीक है, इंतजार ना, इंतजार। परमेश्वर इंतजार कर रहा, पता हमें और आपका, हमें और आपका इंतजार कर रहा। अब जब वो हमारे आसपास है तो 2 बातें हो सकती हैं, या तो हम उसका इंतजार करें आने का, और जैसे आता है हम पहुंच जाएं। कितना अच्छा होगा कि हम उसके आने से पहले पहुंचे, है ना? आने से पहले पहुंचे। आने के बाद जाएंगे तो थोड़ा सम्मान नहीं घट जाता? क्या यीशु को इंतजार कराना अच्छा है? क्या मसीह को इंतजार कराना अच्छा है, या फिर हमारा इंतजार करना अच्छा है? क्या अच्छा है? हमारा इंतजार करना अच्छा है, ताकि आए और हम उसके स्वागत में खड़े हो सके। पॉइंट समझिएगा। यीशु का घर कलीसिया है, और कलीसिया में मसीह आ जाता है। कई बार आप उसको इंतजार कराते हैं, प्रभु थोड़ा रुकना, मैं आ रहा हूँ। प्रभु थोड़ा इंतजार करना, आधा घंटा लेट हो जाऊंगा मैं आज। समझ पा रहे हैं? वो यहाँ इंतजार करता रहता है, आज मेरा ये बच्चा यहाँ नहीं, आज ये नहीं है, आज ये नहीं, इंतजार। कई बार हम इंतजार कराते हैं। परमेश्वर, हाँ प्रभु आप समझते हो ना, देखो कितनी दिक्कत। क्या ऐसा सही है? हम इंतजार करें, ये ज़्यादा अच्छा है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मोहित और दिव्यानी ना, हालांकि हमेशा समय पर आते हो, सबसे पहले आते हैं, परंतु आज ये समय से काफ़ी पहले आए, ये बहुत अच्छी बात। और इससे अच्छी बात एक बात और थी, मोहित ने बोला कि हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अब हम समय से काफ़ी पहले आएंगे। ये कितनी अच्छी बात है, ये निर्णय है, निर्णय। 2 छोटे बच्चे हैं, संभालना सब कुछ, बहुत सारा काम है, बहुत कुछ करके, मगर जब निर्णय लेंगे तो हम करके आप मतलब सारा काम खत्म करके आ सकते हैं। ऐसा निर्णय सिर्फ यही नहीं ले सकते, ऐसा नहीं इनको परमेश्वर ने कुछ अलग से सामर्थ्य दी नहीं, हम सब कर सकते हैं, पर हार्ट, दिल, जब हम हृदय तैयार करेंगे तो 100%
परमेश्वर उस आपकी कोशिश में मदद करेगा। समझ पा रहे हैं? वो कोशिश में मदद करेगा। दूसरी बात और, जब आप मसीह से मिलते हैं तो क्या आपका हृदय आनंद से भर जाता है या फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? दो बातें कि पहला, हम किसका इंतजार करते हैं, हम इंतजार करते हैं या इंतजार करवाते हैं। और दूसरी बात, जब आप मिलते हो मसीह से तो आपका हृदय आनंद और उत्साह से भर जाता है या फिर अरे ठीक है ना यार, ये तो रोज का चलता है। अब सवाल पैदा होता है, हम लोग मसीह से मिलते कैसे? नंबर एक, जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हो अकेले में, प्रार्थना में और वचन में जब समय बिताते हो तो ध्यान रखना वहाँ उस समय आप परमेश्वर से मुलाकात कर रहे हो। क्योंकि यूहन्ना क्या कहता है, आदि में वो वचन था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। ये लिखित वचन किसने दिया बता? मैंने पिछली बार बोला, ये लिखित वचन जो हमारे पास है, ये जीवित वचन के द्वारा लिखित वचन दिया गया, यानी मसीह के द्वारा ही हमारे पास आया है और इसके माध्यम से हम उससे मुलाकात करते हैं। तो जब आप वचन में जाते हो, प्रार्थना में जाते हो तो आनंदित रहते हो या फिर यार पास्टर जी रोज बोलते रहते इसलिए हमें जाना या इसलिए पढ़ना? नहीं, उससे मुलाकात करने के लिए ना, क्योंकि अगर हम उससे मुलाकात करते तो वो बदलेगा हमारे अंदर। सर्दियों में यदि कोई आग के पास बैठेगा तो क्या हो सकता है ऐसा कि उसे ठंडा गर्मी ना लगे? क्योंकि गर्मियों में तो कोई आग के पास बैठेगा, ऑलरेडी चारों तरफ गर्म ही गर्म, आग का नाम सुनते ही पसीना आ गया होगा ना। मगर ठंड में अगर हम आग के किनारे बैठते हैं तो कितना अच्छा लगता है। और ऐसा हो ही नहीं सकता गर्मी ना पहुंचे। पॉइंट क्या है, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आग है। अगर हम उसके साथ बैठते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी गर्माहट हमारे आपके अंदर ना आए। तभी हो सकता है जब हमारा हृदय सुस्त है या फिर सोया हुआ है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे छोड़ो ना यार, हम रोज मिलते हैं, छोड़ो ना। अभिषेक हमको रोज मिलता रहता है, छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है? रोना तो रोना, वो तो हम दोस्त हैं। अरे जाने तो बगल से निकल रहे हैं। अरे यीशु रोज तो जाते रहता है, इधर से घूमते ही रहता है यहाँ पर। ऐसा सोच सकते थे लोग। अभी लिखा फिर वो कफरनहूम में आया तो लोग क्या बोला, अरे कल तो आया था आज फिर आ गया। छोड़ो ना, काम करो अपना। कितने ऐसे होंगे जिन्होंने ये किया होगा, है ना? आप इमेजिन करो कितने ऐसे होंगे। गलील में कितनी बार गया हो, मगर क्या ये फैमिलिटी अच्छी है? नहीं, परमेश्वर जितनी बार हमसे मिले कितनी अच्छी बात है। खैर शुरुआत में हो सकता है आप ना जान पाए, मगर आप जान पाओगे अगर आप रोज उसके साथ बैठोगे तो। परमेश्वर बदलाव लाता है। दो बातें हैं यहाँ पर, एक 12 वर्ष की स्त्री का जिक्र है जिससे तकलीफ थी, और याईर की बेटी। दो दृष्टांत है कहाँ पर, लूका 8:40 से 56 में दो घटनाएं। वो स्त्री ने, वचन कहता है कि उसने सब कुछ अपना डॉक्टरों को दे दिया था, वैद्यों को दे दिया था, तकलीफ ठीक नहीं हुई। इवन सोचो कि उसके जीवन में क्या क्या तकलीफ, कितना कष्ट सहा होगा उसने, और उसे कहीं से भी कोई भी उम्मीद नहीं रही। निराशा ही उसे मिली और कहीं से कोई आशा नहीं मिली। उसने अपनी सारी संपत्ति खर्च कर दी। कोई रिश्तेदार, कोई भी चीज, कोई भी दोस्त, कोई भी अपना उसकी मदद नहीं कर सकता। सब ने उसका तिरस्कार किया होगा, क्योंकि ऐसे में ऐसी परिस्थिति में सब उसका तिरस्कार करेंगे। तो वो संसार से निराश हो गई। उसे लग रहा था कि उसका जीवन खत्म हो जाएगा, मगर उसे एक दिन पता चला कि यीशु यहाँ से गुजर रहा है, और उसके बेजान जीवन में एक आशा आ गई, एक उत्साह आ गया, और उसने वो कदम उठाया क्या कि मैं जाऊंगी और यीशु को छूंगी। पता ये कितनी अच्छी बात है, मुझे मसीह को छूना। जक्के का निर्णय कितना बढ़िया था, मुझे मसीह को देखना है। हाँ, इसका भी निर्णय कितना अच्छा था, जो मर्जी हो जाए हम छुएंगे। बोलते उसके साथ भीड़ की भीड़ चलती थी। किस तरीके से वो अंदर घुसी होगी, मतलब अंदर कैसे न कैसे करके भीड़ में जा करके कैसे उसको छुआ होगा। इसे आसान नहीं था, मगर जब उसने छुआ तो वो तुरंत चंगाई पा गई, तुरंत ना। याईर की बेटी के विषय सबने पढ़ा, वो मर गई थी, और याईर ने उसके पास आकर के रिक्वेस्ट की, प्रभु चल मेरे घर, और वो तैयार हो गया। संसार की नज़र में क्या मुर्दे वापस जीते? नहीं जीते। पर जहाँ यीशु गए ना, यहाँ पर लिखा कि यीशु रास्ते में था तभी ये स्त्री मिली थी, और बाद में मसीह उसके घर गया
और जब गया तो क्या माहौल क्या था पता? किसी घर में डेथ हो जाती तो माहौल कैसा रहता? किसी को बोलने की जरूरत नहीं है ना? जो सुनो बताता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा। अगर मान लो किसी घर में डेथ हो गई और उसके किसी रिश्तेदार के 5 लाख की लॉटरी निकल आई, हाँ अब समझ मैं सीन बनाने की कोशिश करो थोड़ा। किसी की मौत हो गई है, उसके करीबी की 5 लाख की लॉटरी निकली उसी समय, अब उसको उसके शोक सभा में जाना है। अंदर से तो आनंदित होगा मगर ऊपर से कैसे जाके बैठेगा? समझ पा रहे हैं? हाँ, क्योंकि अब डेथ हुई है। अब मान लो नहीं रोएगा तो कम से कम हंस तो नहीं सकता। तो कई बार ऐसे में कई बार माहौल कुछ अलग हो जाता है, क्योंकि माहौल ऐसा वहाँ आपको रोना ही रोना है, या नहीं रोना है तो चुपचाप शांत रहो, आप चाहे जितने आनंदित। हाँ, ऐसा हो जाता कई बार, दिखावटी का दुख या बनावटी की खुशी, राइट। तो याहिर के घर में ऐसे ही हो रहा था। वहाँ पर माहौल पूरा क्या सब सैड रो रहे थे। क्यों? पहले तो बेटी बीमार थी और बाद में लिखा मर गई। और जब यीशु पहुंचा सब रो रहे थे, उसने रोने वालों को हटाया। एक्चुअली उस समय बोलते हैं कि आज जैसे गाने बजाने वालों को हायर किया जाता है किराए पर मतलब पैसे दे के बुलाते हैं ना, उस समय रोने वालों को किराए पर बुलाते थे। वो उस समय चलन था वहाँ पर। तो याहिर थोड़ा ठीक ठाक था, हाँ सरदार था, मतलब अमीर था। तो उन्होंने, गरीब लोग नहीं बुलाते थे, उनके पास पैसा कहाँ होगा। हाँ, यहाँ तो अंतिम संस्कार है नहीं, रोने वालों को बुलाएंगे अलग से देंगे, पर अमीर लोग करते थे। तो लिखा है कि उसने रोने वालों को बुलाया था, उसके घर वालों ने, वो खूब रो रहे थे। अब आप इमेजिन करो, उनका कुछ नहीं गया है, आप समझ रहे हैं, जिनको उन्हें बुलाया गया है उनका कुछ नुकसान है, उल्टा उनको पैसे मिलेंगे। फिर भी वो इतना ना बोलते, छाती पीट पीट रोते थे, आंसू बहा बहा रोते थे। क्या ये असली रोना है? वो एक्ट था, एक्ट। उनका कुछ नहीं, वो मरने वाले से कोई लेना देना नहीं, परिवार से कोई लेना देना नहीं, फिर भी इतना ज़्यादा रोते थे। और जितना ज़्यादा अच्छा रोएंगे उतना पैसे और ज़्यादा मिलेंगे। जितना अच्छा डांस करते, जितना अच्छा गाते, आज पैसे मिलते ना। तो वो उस समय ये था। सो कहने मतलब है उनका दुख से कोई लेना देना नहीं, परंतु यीशु को लेना देना है, यीशु को लेना देना है। उनको पैसे मिलेंगे। यीशु ने बोला भगाओ इनको, जितने रोने वाले हटाओ, साइड करो। उनको सबको निकाल दिया और वो घर वालों के साथ अंदर गया और उसके बेटे को उठाया और उसके हाथ में दे दिया। माहौल बदल गया। पहले क्या था? तकलीफ, कष्ट, दर्द, मगर जैसे यीशु गया माहौल बदला। अब क्या आनंद और खुशी। समझ रहे? जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हम मरे हुए थे आत्मा में, परंतु उसने हमारे अंदर बदलाव किया, जीवन दिया। वो सिर्फ शरीर की चंगाई नहीं देता, वो आत्मा की चंगाई भी देता है। और एक ऐसी चंगाई देता है कि कभी भी दोबारा वो चंगाई कभी भी प्रभावित नहीं होगी और कभी भी कोई रोग, कोई कष्ट वहाँ पर नहीं आ सकता। जक्कई को उसने उसका जीवन बदल दिया, उसने जक्कई को। और जक्कई ने, देखिए जब बदलाव होता है परिवर्तन दिखता है। जैसे कि अभी ये मोहित ने संदेश दिया ना कि जब हम विश्वास करते हैं, राइट, जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे कामों से प्रकट होता है कि हम यकीन कर रहे हैं। एक आदमी बोलता मैं बहुत विश्वास करता हूँ और कभी संगति नहीं जाता, कभी नहीं जाता, कभी पढ़ता नहीं, कभी वचन नहीं पढ़ता, कभी प्रार्थना नहीं करता। वो बोलता है कि मैं बहुत विश्वास करता हूँ, रियल में मैं मिला हूँ उससे। अब सोचो ऐसा कैसा, मतलब इस व्यक्ति का विश्वास किस तरीके का होगा। समझ पा रहे हैं? कभी संगति नहीं करता, कभी वचन नहीं पढ़ता, कभी प्रार्थना से कुछ नहीं है। वो बोलता भाई मैं बहुत विश्वास करता हूँ। उनका कुछ दुकान है, कोई शॉप है, वो काम करते हैं। पहले कभी उनका लाइफ बहुत अच्छा था, पर अभी वो कुछ काम करते हैं। तो मैं गया था किसी ने उनके पास में, तो मुझे पता चला ये विश्वासी हैं। तो मैंने बोले कहाँ जाते हो, कौन से संगति? नहीं भैया कहीं नहीं जाते। कब से नहीं गए? यार करीब 12-13 साल तो हो गए नहीं गए। विश्वास करते हो? हाँ अरे भाई बहुत विश्वास कर। अच्छा तो हमने फिर आज क्या पढ़ा था? नहीं आज तो कुछ नहीं पढ़ा। कल क्या पढ़ा? नहीं कल भी नहीं, परसों। अच्छा कब से नहीं पढ़ा? तो याद नहीं कब से नहीं पढ़ा। कहने मतलब ये है, देखिए दो तरीके के विश्वास होते हैं। जैसा कि अभी वचन हमने सुना, याकूब कहता है कर्म रहित विश्वास मरा हुआ है, और मरा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसी तरीके से हमारा विश्वास यदि प्रभु के साथ कनेक्टेड नहीं है या फिर विश्वास के कार्य नहीं हो रहे हैं तो प्रभावशाली नहीं रहेगा। पर जक्कई के जीवन में जब जाते हैं, देखिए इसने यीशु को
जाना, अपने घर बुलाया। और इसके बाद पता क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ पता? जक्कई ने बोला, जिसका मैंने लिया उसका कितना फेर दूंगा? 4 गुना फेर दूंगा। हाँ, 4 गुना फेर दूंगा। जिसने बिखराया जिसने बिखरा दिया उसने बहुत पाया, और जिसने बटोरा उसने, मैं समझ, जक्कई ने बहुत पाया। ठीक है। सो ये बदलाव है जब हम परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मसीह यीशु जब हम विश्वास करते हैं, अपना हृदय देते हैं, तो जीवन में बदलाव और चेंजेस होते हैं। समझ पा रहे हैं? वचन क्या कहता है कि सुना गया वो घर में है। आज वो घर में, आज वो आपके पास आपका दरवाज़ा खटका रहा है। क्या हमें खोलना है या फिर खटकाने दो? रोज़ खटकाता रहता है। 2 चीज़ें हो सकती हैं, 2 चीज़ें हो सकती हैं। अगर खोलेंगे, जिसने खोला उसको क्या मिला? परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला, और ये कभी भी हमसे आपसे नहीं खोएगा। चलिए प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके दया के लिए, परमेश्वर आपके प्रेम के लिए। प्रभु यीशु, आपने हमें छुआ है पिता, आपने हमें ढूंढा है, और प्रभु आप चाहते हो कि हमारा जो जीवन है वो विश्वास के अनुसार हो परमेश्वर, और हमारे कार्य विश्वास के अनुसार। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपने हमारे लिए जान दी है, क्रूस पर आप मरे हो परमेश्वर, आपने पूरा दाम चुकाया है, आपने दंड चुका दिया है। अब हमें किसी भी प्रकार से प्रभु हमारे जो पाप हैं उनका दंड भरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम पाप करते नहीं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, और प्रभु आपने जब हमें पवित्र किया है तो हम पवित्रता में रहने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु यीशु, ये लोग आपके हैं परमेश्वर, आप हर एक के हृदय को जानते हो पिता। प्रभु आप चाहते हो कि आप उनके घर में रहो ताकि बदलाव आ सके, जीवन में बदलाव आ सके। धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु आप हमारा जीवन बदलने के लिए ही आए। अब हम परमेश्वर की संतान हैं, आज मसीह हमारे पास है। धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते, सारा आदर गौरव महिमा आपको। प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से।